उसको जो यहाँ पर वह बोल रही है, तो पूरी सभा जो है उनके भी मन में जो है दुख जो है उमड़ कर आ रही है। अभी तीनों लोग अगर मुझ पर थूकेंगे तो भी चले, जो भी लोग बातें करेंगे मुझ पर ठीक है, सभी बातें करें। पुत्र सुपुत्र है, वह पुत्र ही बनकर रहा है, मगर माँ यहाँ पर बुरी बन गई, इस तरह लोग कहेंगे। भरत जैसे पुत्र के माई मतलब जो कैकेयी आप जो है यहाँ पर धन्य है, इस तरह सभी यहाँ पर कहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से धन्य है लाल की माई कविता जो है उसको देखेंगे। धन्य है लाल की माई कविता जो है, इसके फर्स्ट सेशन में हमने यहाँ तक कविता के बारे में जाना था कि जो राम को वापस लेने के लिए भरत जो है वहां आते हैं। अभी श्री रामचंद्र जी जो है यहाँ पर अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए आ गए हैं। फिर बाद में भरत इससे बहुत ही दुखी होते हैं। फिर वह जो है यहाँ पर श्री राम जी को लेकर वापस लेकर जाने के लिए जो है वहां आते हैं। अभी उनके सामने अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि क्या है, अभी आप वापस लौट चलो। अभी आप तो क्या है यहाँ पर मुझे सब कुछ छोड़कर आ गए, मगर आप क्या मेरी मन की इच्छा को जान पाए? सच में आप कैसे जान पाते, जबकि खुद जनकर मेरी जननी ही यहाँ पर मतलब मेरी माँ ने ही यहाँ पर मेरी इच्छाओं को नहीं जाना, तो आप कैसे जान पाते? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना ही सिंहासन और ना ही ये जो साम्राज्य है, कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए भैया, लौट चलो भैया करके यहाँ पर अपनी दुख को जो है यहाँ पर प्रकट करते हुए भगवान श्री राम से जो है यहाँ पर विनती जो है कर रहे हैं। इतने में यहाँ पर कैकेयी का भी स्वर सुनाई देता है। फिर कैकेयी भी जो है यहाँ पर श्री राम को वापस चलने के लिए कहती है और कैकेयी का यहाँ पर कैकेयी का भी वर्णन जो है किया गया है। अभी वह एक सिंहिणी की तरह नहीं, वह एक गोमुखी गंगा की तरह जो है वहां दिखाई दे रही, इस तरह से भी उसका वर्णन जो है यहाँ पर होता है। तो चलिए आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैकेयी जो है श्री राम से और कैसी बातें यहाँ पर कहती है, कैसे मनाने की कोशिश जो है वह करती है कि भरत जो है वापस लौट चले। तो देखिए वहां आगे कहते हैं कि यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पत है। देखिए यहाँ पर अभी पहले भरत जो है पर बीच में कहते हैं कि यह सच है तो फिर लौट चलो भैया। अभी क्या है, तुमने पूछा ना अभी तुम्हारी इच्छा क्या है, अभी अगर आप सच में मेरी इच्छा को यहाँ पर पूरा करना चाहते हो तो आप लौट चलो भैया, इस तरह यहाँ पर कहते हैं। फिर यहाँ पर जो कैकेयी है वहां कहती है कि अपराधिनी मैं हूं तात तुम्हारी मैया। यहाँ पर देखिए तात का अर्थ क्या है, यहाँ पर पुत्र। तो हे पुत्र, अभी मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं, मैं तुम्हारा जो है यहाँ पर गुनहगार हूं। तो यहाँ पर देखिए क्यों ऐसे वहां कहती है कि वो श्री राम से कहती है मैं तुम्हारी अपराधिनी हूं, गुनहगार हूं, तुम्हारी माँ की वजह से ही क्या है तुम्हें आज ये दिन देखनी पड़ रही है। और इस सबके लिए क्या कारण है यहाँ पर, इस दुर्बलता के कारण जो है पर विशेष शपथ है। देखिए आप सभी को पता होगा कि दशरथ ने जो है पर कैकेयी को एक विशेष शपथ दिया था, उसी के चलते जो है यह सभी हो जाती है। तो इसीलिए उस शपथ के बारे में वह यहाँ पर याद करती है और कहती है कि पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। अभी वो कहते हैं कि अभी अबला जन के लिए जो है उसको क्या है यहाँ पर कौन सा रास्ता, पथ का अर्थ क्या है, रास्ता। अभी ऐसे अबला जनों के लिए कैसे रास्ता जो है यहाँ पर हो सकती है। मैंने उस विशेष शपथ का यहाँ पर क्या है दुरुपयोग जो है कर लिया था। तो इस तरह यहाँ पर कैकेयी जो है कहती जाती है। आगे वो कहती है यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूं सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। देखिए अभी यहाँ पर वो अभी भी अपने मन के जो विचार है उसे श्री राम के सामने रखते हुए कहती जाती है कि यदि मैं उकसाई गई हूं भरत से, अभी तुम्हें ऐसा लगता है वो राम से कह रही है, अभी वापस तुम्हें लौटने के लिए जो मैं यहाँ पर जो भी बोल रही हूँ तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके लिए भरत ने मुझे उकसाया है, तो वो गलत है। अगर ये जो है सच है तो अभी मैं अपने पति के समान अपने पुत्र को भी खो जाऊं। तो इस तरह जो है यहाँ पर वह कहती है। अभी क्या है, पति को तो खो लिया है कैकेयी ने, जो दशरथ है उस समय तक अभी मर चुके थे, तो इसीलिए वो इस तरह कहती है कि क्या है अभी यहाँ पर मैं तुम्हें भरत के कारण से वापस बुला रही तो नहीं, ऐसा नहीं है।
क्योंकि तब तक क्या हुआ होता है, कैकेयी को भी अफसोस हुई होती है कि उसने क्या है यहाँ पर गलत काम कर दिया है। उसने जो पूछा था, उसकी जो इच्छा थी वह गलत थी। तो इसलिए जो है यहाँ पर जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, तभी वह जो है वापस आती है, यहाँ पर आकर श्री राम से जो है यहाँ पर उन्हें वापस ले जाने के लिए बुला रही। इसीलिए वो कहती है कि अभी मैं भरत से उकसाई गई नहीं हूँ, भरत के कहने पर मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ तुम्हें वापस ले जाने के लिए, मैं अपने मन से आई हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अभी तुम वापस लौट चलो। अगर ऐसा कुछ भी है मेरे मन में, अभी कुछ भी यहाँ पर मैल है, तो क्या है, मैं अपने पति के समान अपने पुत्र को भी खो जाऊं। इस तरह यहाँ पर वह कहती है। आगे कहती है कि ठहरो, अगर यहाँ पर कुछ वो बोलने गए तो उसे कहते हैं सबको, नहीं ठहरो, कोई भी कुछ मत कहना, ठहरो, अभी मुझे बोलने दो, मत रोको मुझे बोलने से मत रोकना। कहूँ जो मैं जो भी कहती हूँ वो सब पहले तुम सुन लेना, मैं जो भी यहाँ पर कहती हूँ पहले तुम सुन लेना, बाद में बात करना करके यहाँ पर राम से कहती है। पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लेना, मैं जो भी तुम्हें कहती हूँ उससे तुम जो भी सार तुम्हें जो भी समझ में आएगा ना, उसे सब तुम चुन लेना, मतलब तुम समझ लेना। मेरे पहले मुझे जो भी बात मुझे कहनी है उसे कहने दो, मुझे मत रोको। फिर बाद में उसमें कुछ सच्चाई तुम्हें नजर आई, दिखाई दी, तो तुम क्या है उसको फिर समझना करके यहाँ पर वह अपनी मन की बात को जो है कहती जा रही है। फिर आगे देखिए वो कहती है कि करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। देखिए यहाँ पर वो कहती है, अभी उसने रोक दिया, श्री राम को भी बोलने से रोक दिया, अभी मुझे बोलने दो, पहले मेरी मन की बात जो है उसे सुनो करके। वो अभी आगे कहते हैं कि अभी मैंने पहाड़ सा पाप किया है, देखिए करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, अभी मैंने जो पहाड़ सा ये जो पाप किया है, अभी इतनी बड़े पाप करके भी मैं यहाँ पर मौन रह जाऊं, चुप रह जाऊं, और राई भर भी रत्ती से भी थोड़ी सी भी मैं यहाँ पर अनुताप अपने दुख को ना प्रकट करूं। तो इस तरह यहाँ पर वह प्रश्न कर रही है। इसीलिए मैंने जो गलती किया है उसका एहसास हो गया है, तुम चुप रहो, तुम कुछ मत कहना, तुम मेरी बात को सुनना। मैंने क्या है पर पहाड़ सा पाप जो है किया है, इस तरह यहाँ पर क्या है अपनी गलती को वहां मान रही है और अपने दुख को प्रकट कर रही है। आगे देखिए वो कहती है कि थी सन नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। उस समय देखिए थी सन नक्षत्र, मतलब वहां पर जब भी पूरे आसमान और पूरी प्रकृति जो है पर सन चुपचाप थी, पूरे प्रकृति और पूरी जगह वहां पर सभी जगह जो है चुपचाप थी, और निशा मतलब रात्रि, शशि मतलब चंद्रमा, आसमान में चांद तारे सभी चुपचाप थे, पूरी जगह सन्नाटा छाई हुई थी, और रात में जो है ओस जो है टपक रही थी। निशा ओस टपकाती, मतलब रात में जो है ओस सभी जो ओस की बूंदे है वहां टपक रही थी। फिर रोती थी नीरव सभा हृदय तपकाती। देखिए अभी जिसने गलती की थी कैकेयी, जब वह खुद जो है अपनी गलती को मान रही है, फिर उसकी जो मन में जो भी बातें हैं वो सभी यहाँ पर बोल रही है, तो पूरी सभा जो है यहाँ पर वह चुपचाप बैठे जो है उसकी बातों को जो है सुन रहे हैं, और उनको भी यहाँ पर दुख जो है हो रहा है। इसीलिए देखिए हृदय तपकाती, मतलब क्या है उनके मन में भी वो जो दुख है वह यहाँ पर उमड़ कर आ रही है। एक तरफ कैकेयी ने अभी बोला पति को मैंने खो दिया है, अभी मेरे मन में क्या है यहाँ पर कोई भी यहाँ पर खोट होगी या फिर कलमश होगी तो भी क्या है यहाँ पर पुत्र को भी मैं खो दूंगी या फिर खो जाऊं, इस तरह यहाँ पर कहते, मतलब वो कह रही है कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति मैल नहीं है, तो मैं चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि तुम वापस लौट चलो। इस तरह यहाँ पर सभी वहां कह रही है। तो ये जो दिल खोलकर वो बातें सभी बोल रहे, अपने दुख को प्रकट कर रही है, उसकी गलती पर जो एहसास उससे हुआ है उसको जो यहाँ पर वह बोल रही है, तो पूरी सभा जो है उनके भी मन में जो है दुख जो है उमड़ कर आ रही है। तो अभी देखिए वो आगे कहती है, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी, मेरा ही मन रहा सकाना निज विश्वासी। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर बताया कि पूरी सभा जो है, पूरी जो रात है आसमान में चांद तारे जो है वहां सन्न थे, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर रात में वो उसकी बूंदे टपक रही थी, पूरी सभा के जो लोग वहां पर सभा में बैठे हुए थे उनके हृदय भी जो है यहाँ पर दुख से भरे हुए थे। तो ऐसे में जो बातें कर रही थी कौन, कैकेयी, वह उल्का सी, मतलब उल्का जैसी जो है वह दिशा दीप्त करती थी। दिशा का अर्थ है क्या है, राह,
अभी वो दीप्त करना मतलब प्रकाशित करना। किस तरह वो ये सभी बातें बोल रही थी, मानो क्या है वहां राह को जो है यहाँ पर प्रकाशित कर रही है। फिर सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। एक तरफ कैकेयी की बातों को सुनकर लोगों में भय था, और विस्मय मतलब आश्चर्य होते थे, और खेद मतलब दुख। तो ये सभी जो है उसके हर एक बात में जो है ये सभी भाव जो है वहां पे जो भी सभा में जो भी लोग उपस्थित थे उनमें थे। कुछ लोगों में खेद था, कुछ लोगों में भय था, और कुछ लोग, बहुत सारे लोग, सभी लोग तो यहाँ पर ज्यादातर विस्मय आश्चर्य हो गए थे। क्या सच में कैकेयी ये सभी बातें भूल रही है क्या करके, क्योंकि कैकेयी के कहने पर तो राम जी अभी जो है यहाँ पर वनवास के लिए आए हैं, तो सच में क्या है यहाँ पर ये सभी वापस बुला रही है क्या, इस तरह सभी यहाँ पर लोग सोच में पड़ जाते हैं। फिर देखिए क्या कर सकती थी मरी मंत्रा, वो आगे कहती जाती, अभी बेचारी मंत्रा भी क्या कर सकती थी, वो तो मर गई। मेरा ही मन रहा ना निज विश्वासी। मंत्रा देखिए यहाँ पर वह कैकेयी की दासी थी, तो वो हर तरीके से ये चाहती थी कि कैकेयी ही रानी बने, कैकेयी ही पटरानी बने, इस तरह सभी मतलब भरत का ही पट्टाभिषेक हो, इस तरह सभी वह चाहती थी। तो ऐसे में यहाँ पर कह रही है कि एक्चुअली जो है यहाँ पर कैकेयी के मन में ये जो सोच है वह लाती ही मंत्रा है। तो यहाँ पर वो कहती है कि मंत्रा से भी ज्यादा जो गलती है वह मेरी है, क्योंकि वो क्या कर सकती थी, वो तो जो भी है उसने बोल दिया, मगर अब मेरा ही मन रहा ना निज विश्वासी, मतलब अपने आप पर जो है मुझे विश्वास रहना चाहिए था, उन संबंधों पर विश्वास रखना चाहिए था। यहाँ पर मैं ही भटक गई, मैंने ही गलती की, इस तरह यहाँ पर जो है अपनी गलती को मान रही है श्री राम के सामने। फिर आगे देखिए वो कहती है कि जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव ते स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। देखिए यहाँ पर अभी कैकेयी खुद को कोसती हुई कहती है, यहाँ पर क्या कहती है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, ये जो शरीर है वह क्या है, ज्वलित भाव ते स्वयं तुझी में जागे। वहां जल और खून से भरा हुआ एक पिंजरा है। ये शरीर किस तरह है, एक जल, मांस और खून से भरी हुई पिंजड़ी की तरह है। तो इसमें तो यहाँ पर स्वार्थ भाव जागता ही है, बहुत ही जल्द ये जो स्वार्थ भाव है उस पर छा जाती है। तो मैं भी यहाँ पर स्वार्थी हो चुकी थी। क्या था यहाँ पर कैकेयी का स्वार्थ भाव, उस कारण के लिए, या फिर यहाँ पर श्री राम को जो है यहाँ पर वनवास भेजने के पीछे कैकेयी का एक स्वार्थ भाव था। क्या था यहाँ पर कि उसका बेटा जो है, उसका खुद का बेटा जो है भरत जो है यहाँ पर राजा बने। इसीलिए यहाँ पर वो कहते हैं कि क्या है, पूरा ये जो स्वार्थ भाव है मुझ पर छा गई थी, इससे छोड़कर और कुछ भी नहीं था। इसीलिए कहते हैं कि क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म का मतलब इन लोगों के बीच में ये बात जो है मैं मानती हूँ कि तुम्हें वनवास भेजने के पीछे सिर्फ एक ही स्वार्थ भाव था, वो था कि मेरा बेटा जो है भरत जो है पर सिंहासन पर बैठे। मगर ऐसा तो नहीं हुआ। तभी मुझे अकल आया, तभी क्या है यहाँ पर उसे छोड़कर और किसी भी तरह की स्वार्थ भाव या फिर और किसी भी तरह का जो यहाँ पर तुमसे जो द्वेष हो या फिर नफरत हो नहीं था। हे राम, मैं तुमसे नफरत नहीं करती थी, मैं तुमसे द्वेष नहीं करती थी, तुम भी क्या है, तुमसे भी मैं प्रेम करती हूँ, मगर एक स्वार्थ भाव ने क्या है मुझसे ये सभी काम करा ली और इतना सब कुछ हो गया। तो इसीलिए कहती हूँ अभी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम वापस लौट चलो मेरे साथ। इस तरह यहाँ पर कैकेयी जो है कहती है। आगे कहती देखिए, कुछ मृत्यु नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले हो थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। देखिए यहाँ पर वो कहती है मुझे तुमसे नफरत नहीं है, मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं भी तुम्हारी माँ हूं। सिर्फ एक यहाँ पर स्वार्थ भाव के कारण जो है ये सभी जो है हो गया। अभी तुम वापस लौट चलो। अभी क्या है पर अभी मेरी जो वात्सल्य है, देखिए मृत्यु नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, अभी मेरी वात्सल्य जो है उस पर भी अभी दाग लग गया है। मैं एक माँ हूं,
तो माँ है तो वो जो ममता, वो जो वात्सल्य रहता, तो उस वात्सल्य पर भी अभी दाग लग गया है। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। देखो, मैंने सिर्फ भरत की तरफ ज्यादा ध्यान देते हुए, उस पर ज्यादा वात्सल्य दिखाते हुए मैंने क्या है ये कदम उठाया, ऐसा सोचा। मगर देखो अभी उसी वात्सल्य के कारण मैंने इतनी बड़े पाप जो है यहाँ पर कर दी। तो शायद इसीलिए आज मेरा पुत्र भी जो है यहाँ पर अन्य सा हुआ है। मतलब क्या है यहाँ पर, भरत भी अपनी माँ से बहुत ही क्रोधित है। क्या हुआ है देखिए, यहाँ पर भरत भी अपनी माँ से बहुत ही क्रोधित है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। वत्स मतलब भी पुत्र है। इसीलिए तो यहाँ पर कहा गया कि देखो अभी मैंने वात्सल्य, मैंने क्या किया यहाँ पर, ये जो कदम उठाया, मैंने जो गलती की, उसी के कारण क्या है मेरे वात्सल्य पर भी यहाँ पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर मेरा पुत्र जो है खुद जो है यहाँ पर मुझसे नाराज है। अभी मैंने इतने बड़े पाप जो किया है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले हो। तो क्या कहते कि अगर त्रैलोक्य मतलब तीनों लोग, त्रैलोक्य का अर्थ क्या पर, तीनों लोग अगर मुझ पर थूकना चाहते हैं तो भले ही थूके, मुझे थूक दे, मगर क्या है जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। अभी जिसको भी जो भी कहना है वहां कह दे, वहां उनको चूकना नहीं। मतलब अभी तो देखिए कई ने गलत काम कर दिया, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि पाप ही कर दिया है। इस तरह वो यहाँ पर महसूस कर रही है, अपनी गलती को एहसास है उसको। फिर वह कहती है कि अभी तीनों लोग अगर मुझ पर थूकेंगे तो भी चले, जो भी लोग बातें करेंगे मुझ पर ठीक है, सभी बातें करे, किसी को चूकना नहीं चाहिए, मैं इसी की लायक हूँ, इसी की हकदारनी हूँ, इस तरह सभी वहां कहती है। आगे देखिए यहाँ पर, छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। देखिए अभी कई क्यों ये सभी अभी बातें यहाँ पर उसने बताया कि जिसको भी जो भी बोलना है बोले, यहाँ तक कि तीनों लोग मुझ पर थूकेंगे थूके, मेरे बारे में कैसे भी बातें करे, मगर छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे। अभी मैं क्या है हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अभी यहाँ पर वो रिक्वेस्ट कर रही है कि जो भी बोलेंगे जो भी कहेंगे ठीक है, मगर भरत से जो मातृपद है मेरा वो ना छीने कोई, इस तरह यहाँ पर वह रिक्वेस्ट कर रही है। तो इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए तुम लौट चलो। भरत पर जो वात्सल्य था उसी के कारण मैंने ऐसा किया। अभी मेरा खुद का जो बेटा है भरत, मेरा वत्स जो है वह मुझसे नाराज है, तो ये जो मातृपद है मेरा, तो ये कोई ना छीने, अभी मैं यही तुमसे दुहाई करती हूँ। इस तरह से भी वहां कहती है। आगे कहती है कि कहते आते थे यही अब नरदेवी। देखिए अब तक नरदेही मतलब जो मनुष्य है, नरदेही मतलब क्या है, जो मनुष्य, अब तक सिर्फ यही कहते थे कि माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। देखिए एक वाक्य यहाँ पर कहा जाता है कि माता ना कुमाता, माता कभी यहाँ पर कुमाता नहीं बन सकती है, बुरी माता नहीं बन सकती है, भले ही यहाँ पर पुत्र कुपुत्र भले ही, मतलब अगर पुत्र जो है कुपुत्र हो। देखिए सुपुत्र कुपुत्र, अगर बेटा जो है यहाँ पर गलत है, बुरा है, वह कुपुत्र है, तब भी जो है माँ यहाँ पर कभी भी अपने बेटे की बुराई जो है वहां नहीं चाह सकती। हम इस संसार में कुमाता को नहीं देख सकते, हम इस संसार में कुमाता को मतलब बुरी माता को कभी नहीं देख सकते। इस संसार में बुरे बच्चे होते हैं, बुरे बेटे होते हैं, मगर बुरी माँ नहीं करके आज तक कहते आ रहे थे। इस तरह सभी वहां कहती है। आगे देखिए, अब कहे सभी यहाँ हाय विरुद्ध विधाता, हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर कहा जाता है, ऐसे कहावत है कि इस संसार में बुरे बेटे हो सकते हैं मगर बुरी माँ नहीं करके। मतलब एक माँ कभी भी अपने बच्चों की बुराई जो है वहां नहीं चाह सकती करके। तो मगर अभी क्या है, अभी लोग अब तक ऐसे बोल रहे थे, अभी आगे से लोग कैसे कहेंगे कि अभी देखिए हाय विरुद्ध विधाता। अभी क्या है, ये भगवान की एक अलग ही सृष्टि है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पुत्र पुत्र ही है। अभी बेटा अच्छा है मगर रहे कुमाता माता। अभी माता जो है वह कुमाता बन गई है, अभी माँ बुरी है,
पुत्र सुपुत्र है, वह पुत्र ही बनकर रहा है, मगर माँ यहाँ पर बुरी बन गई, इस तरह लोग कहेंगे। फिर वो कहते हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र देखा। अभी वो कहती है भरत को देखकर कि मैंने इसका बाह्य रूप से ही मैंने इसको देखा, मैंने इसकी अंतर मन को नहीं समझा, इसीलिए दृढ़ हृदय ना देखा करके वो कहती है। मतलब उसकी जो दृढ़ हृदय है उसे मैंने नहीं देखा, मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की क्या यहाँ पर भरत को सिंहासन से खुशी मिलती है या नहीं। मैं ये जानने में चूक गई, मैंने गलती कर दी कि भरत की खुशी तुम्हारे साथ है। तो ये सभी वहां क्या है यहाँ पर कहती है कि मैंने सिर्फ अपने पुत्र को बाहर से ही जाना, उसकी दिल को जानने की कोशिश ही मैंने नहीं की। अरे मैं भी कैसी माँ हूं, शायद इस संसार में मुझ जैसी बुरी माँ कोई होगी, इस तरह अपने आप को वह कोसती जा रही है। इसीलिए देखिए आगे यहाँ पर वह कहती है परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाथ आज यह बाधा, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में बीती एक अभागिनी रानी। देखिए यहाँ पर वो कहती है कि परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने कभी परम अर्थ को, सच्चाई क्या है इसे जानने की कोशिश ही नहीं की। परमार्थ सच्चाई क्या है ये जानने की मैंने कोशिश ही नहीं की, हमेशा सिर्फ अब तक मैं सिर्फ स्वार्थ को ही साधते आ रही थी। मतलब अब तक मैं सबकी खुशी देखने की कोशिश ही मैंने नहीं की, सबकी खुशी किसमें है ये जानने की कोशिश नहीं मैंने की, मैंने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में देखा, मैंने सिर्फ भरत खुश रहेगा उसे सिंहासन मिलकर, इस तरह मैंने सोचा, मैं स्वार्थी हो गई थी। मैंने अब तक स्वार्थ परम स्वार्थ ही साधा, मैं अब तक स्वार्थी बनकर ही आ रही थी, इसीलिए तो इस कारण ही तो हाथ आज यह बाधा। देखिए इसी कारण से मैं अब तक सिर्फ स्वार्थी होकर सोच रही थी, उसी तरह व्यवहार कर रही थी, इसीलिए आज ये बाधा है। आज जो भी यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम है, मतलब अभी जो यहाँ पर भरत जो है अपनी माता से गुस्सा है, अभी दशरथ चिंता में मर गए और राम वनवास के लिए आए, इस सब के लिए कारण क्या है यहाँ पर कैकेयी के स्वार्थ भाव, वो किस तरह पर स्वार्थी होकर उसने सोचा, उसने जो किया उसी के कारण जो है यह सभी बाधाएं जो है आज है, इसीलिए इतने सभी दुख है करके यहाँ पर वह कहती है। अपने आप को उन सभी दुखों का मूल, सभी बाधाओं का, सभी दुखों का मूल मैं खुद हूं, इस तरह पर कैकेयी जो है अपने दुख को प्रकट कर रही है। आगे देखिए वो कहती है कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अभी तो क्या होगा युगों युगों तक एक कठोर कहानी, एक बात जो है चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। अभी रघुकुल में, रघु वंश में जो है यहाँ पर एक अभागिनी रानी थी, मतलब वो कैकेयी के बारे में खुद यह बोल रही है कि मेरे बारे में एक बुरी माता थी, एक बुरी स्त्री थी, एक बुरी पत्नी थी जो अपने पति को ना समझ पाई, अपने पुत्र को ना समझ पाई। तो इस तरह जो है यहाँ पर मेरे बारे में अभागिनी रानी है, इस तरह यहाँ पर युगों युगों तक जो है लोग बातें करेंगे, इस तरह सभी वहां यहाँ पर कहती है। आगे देखिए यहाँ पर निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, सो भार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। देखिए यहाँ पर आगे निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज मतलब अपने, आगे मेरे कैसे भी यहाँ पर जन्म मुझे यहाँ पर मिलेगा तो आगे के सभी जन्म में, खुद की में जन्म में मेरा मन मुझे धिक्कारता रहेगा, जिसने यहाँ पर पूर्ण स्वार्थ को घेर लिया था। ये जो कदम मैंने उठाया है यहाँ पर स्वार्थी बनकर, ये जो बात है मुझे जो है यहाँ पर जन्मों जन्मों तक जो है इसके लिए मुझे धिक्कारेगा मेरा मन, मेरे सभी जन्म में मैं ये जो धिक्कार है प्राप्त करूंगी, लोग मेरे बारे में यहाँ पर गलत बात करेंगे, बुरी बात करेंगे। तो इस तरह सभी वहां कहती है। अभी सौभार धन्य है, देखिए यहाँ पर कहते हैं कि राम सौभार धन्य वहां एक लाल की माई, तो अब तक ये कहते कहते कैकेयी रो पड़ती है, तो यहाँ पर राम जी देखिए क्या वह कह सकते हैं, जिसके कारण से वो वनवास के लिए आए, जिसके कारण से उनके पिताजी गुजर गए, फिर भी उन्हें उस पर क्रोध या फिर गुस्सा जो है वहां नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि 100 बार आप तो धन्य है माई, मतलब माँ,
हे माँ, आप क्यों ऐसे बातें कर रहे हो? आप सच में धन्य है। वो भी कैसे? 100 बार आप धन्य हो, 100 गुना आप जो है धन्य है, जिसने यहाँ पर भरत सा भाई जिसको है जना है। जना मतलब जन्म दिया। जना का अर्थ यहाँ पर क्या है? जन्म दिया। हे माँ, आपने तो भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। एक श्रेष्ठ भाई, एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो है भरत, उसको आपने जन्म दिया है। तो आप कैसे यहाँ पर बुरी हो सकती हो? आप बुरी नहीं हो, आप तो 100 गुना धन्य है। इस तरह यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं। तभी देखिए, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वहा एक लाल की माई। देखिए यहाँ पर श्री राम जी इसीलिए एक आदर्श व्यक्ति, हर एक रूप में एक आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा जो है यहाँ पर कहलाते, सम्राट कहलाते हैं। उनको रत्ती भर भी, थोड़ी सी भी यहाँ पर गुस्सा जो है यहाँ पर कैकेयी पर नहीं है। अगर वही कोई सामान्य व्यक्ति होता तो गुस्सा होता, तुम्हारे कारण में यहाँ पर आया, ऐसे वैसे सब, या फिर शायद ही वहां वनवास के लिए ना निकलता, झगड़ता। मगर राम जी जो है यहाँ पर निकल आते हैं, क्योंकि पिताजी ने उन्हें एक शपथ किया था, वचन दिया था, तो पिता को तो यहाँ पर क्या है, वचन भ्रष्ट होने नहीं दे सकता। इसीलिए वो उसे जैसे ही पता चलती है तो वहां निकल आते हैं। और उसके साथ साथ तो भरत को क्यों यहाँ पर वो कहते हैं कि भरत जैसे पुत्र को आपने जन्म दिया है, तो भला आप कैसे बुरी हो सकती हो? आप भी क्या है यहाँ पर धन्य है। इस तरह यहाँ पर कहते हैं श्री राम जी, क्योंकि भरत भी जो एक आदर्श व्यक्ति जो है वहां ठहरते हैं, एक आदर्श भाई, एक आदर्श पुत्र वहां ठहरते हैं। देखिए, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि राम जी वनवास के लिए निकल गए, वो यहाँ पर आते हैं उन्हें वापस लेकर जाने के लिए। और आपको जैसे पता है क्या है, राम जी तो वापस नहीं लौटते, तब भी वहां उन 14 सालों में क्या करते हैं, यहाँ पर वो जो पादुका है उनकी, उन्हें रखकर वहां क्या है, यहाँ पर राज्य की, साम्राज्य की देखभाल जो है वहां करते हैं। फिर बाद में आखिर में श्री राम जी का ही पट्टाभिषेक यहाँ पर होता है। तो ऐसे एक महान, जब उसे सब कुछ मिल गया भरत को कि इतने बड़े साम्राज्य, चाहे तो वहां यहाँ पर सम्राट बन सकता है, तब भी वहां जो है यहाँ पर मना करता है। तो ऐसे भाई को, मतलब ऐसे महान व्यक्ति को, भरत को आपने जन्म दिया है, जो बहुत ही निस्वार्थ है, निष्कल्मश है उसका मन, मेरा प्रिय भाई है वहां। तो ऐसे भाई को जन्म देने वाली हे माता, हे कैकेयी माता, भला आप कैसे बुरी हो सकती हो? आप धन्य हो। इस तरह यहाँ पर उन्हें क्या है, चुप कराने की, उन्हें तसल्ली देने की कोशिश जो यहाँ पर राम करते हैं। तो जैसे ही राम ये बात कहते हैं तो पूरी सभा जो है चिल्लाती है उनके पीछे। जैसे ही श्री राम जी कहते हैं धन्य है आप करके, तभी यहाँ पर पूरी सभा जो है पागलों सा चिल्ला उठता है कि 100 बार धन्य वहा एक लाल की माई। 100 बार धन्य वहा एक लाल की माई, मतलब भरत जैसे, लाल मतलब बेटा, यहाँ पर भरत जैसे पुत्र के माई, मतलब जो कैकेयी आप जो है यहाँ पर धन्य है, धन्य है। इस तरह सभी यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी कविता जो है समाप्त होती है। देखिए, इस पूरी कविता में यहाँ पर कैकेयी को जो है एक अलग दृष्टि से उसे दिखाने की, सकारात्मक दृष्टि से उसे दिखाने की कोशिश जो है किया गया है, और इसमें कवि जो है वहां सफल भी हुए हैं। कितने अच्छे से यहाँ पर कैकेयी जो है अपनी गलती को मानती है, और वहां क्या है, यहाँ पर श्री राम जी को वापस लेकर जाने की कोशिश भी यहाँ पर करती है, भरत भी करते हैं। मगर श्री राम जी ही है जो वापस नहीं जाते। अपने पूरे वनवास जो पिता ने यहाँ पर वचन दिया था वह पूरा होगा, इस तरह करके वह भी जो है पर पूरे अपनी समय जो है उस वहां वनवास में ही रहते हैं। तो इस तरह जिस कैकेयी को ज्यादातर लोग बुरी कैकेयी या फिर एक बुरी रानी, एक बुरी माँ, एक कुतंत्री करके यहाँ पर देखा जाता है, वही यहाँ पर कैकेयी को जो है यहाँ पर धन्य जो है कहते हैं, एक अच्छी माँ है। यहाँ पर जो वहां पर एक लाइन आता है, देखिए, वो कहती है कि मैंने सिर्फ यहाँ पर स्वार्थी बनकर मैंने ये किया और कुछ भी नहीं था, ना ही मैं तुमसे नफरत करती हूँ, ना ही क्या है मुझे तुमसे कोई ईर्ष्या है, कुछ भी नहीं। सिर्फ मेरे बेटा जो है भरत जो है वह सम्राट बने, इसलिए मैंने ऐसा किया, और कुछ भी नहीं करके यहाँ पर वहां कहती है। अभी अपनी गलती को भी मानती है। देखिए, गलती तो यहाँ पर हर कोई करता है, मगर गलती को समझकर और पश्चाताप करके उसे सुधारना जो है बहुत ही बड़ी बात होती है। धन्यवाद।